नमस्कार, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे। आज थ्योडोलाइट ट्रैवर्सिंग की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम हॉरिजॉन्टल एंगल कंपास की मदद से मेज़र करते आए हैं, जो कि कम एक्यूरेट है और ये वर्टिकल एंगल भी मेज़र नहीं कर सकता। तो जब टारगेट काफ़ी ऊंचाई या काफ़ी नीचाई पर हो या काफ़ी दूर हो, उस केस में हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल काफ़ी सूक्ष्मता से मेज़र करना चाहिए, जो कि हम थ्योडोलाइट की मदद से मेज़र कर सकते हैं। और इस सिस्टम को हम थ्योडोलाइटिक ट्रैवर्सिंग या ट्रैवर्सिंग विथ थ्योडोलाइट या थ्योडोलाइट सर्वेइंग कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ये थ्योडोलाइट किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। थ्योडोलाइट एक बहुउद्देशीय बहुउपयोगी इंस्ट्रूमेंट है, जो कि अनेक कार्य अच्छी तरह से कर सकता है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट, डिफ्लेक्शन एंगल मेजरमेंट, मैग्नेटिक बेयरिंग्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या फिर किसी भी लाइन को रेंज करना या किसी लाइन को उसकी स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड करना। ये सारे कार्य हम थ्योडोलाइट की मदद से बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। थ्योडोलाइट दो प्रकार के रहते हैं। एक ट्रांजिट थ्योडोलाइट, जिसमें कि आपका टेलीस्कोप पूरी चक्र वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है और इसमें आई पीस और ऑब्जेक्ट ग्लास एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। जबकि नॉन ट्रांजिट थ्योडोलाइट भी वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है, लेकिन सिर्फ इतना ही जितने में वह वर्टिकल एंगल मेज़र कर सके। इसमें आपका ऑब्जेक्ट ग्लास और आई पीस एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। आइए अब देखते हैं हमारे थ्योडोलाइट की बनावट किस प्रकार की है, यानी अब हम चर्चा करेंगे पार्ट्स ऑफ थ्योडोलाइट। थ्योडोलाइट के सबसे नीचे एक गोल अथवा तिकोनी प्लेट लगी रहती है, जिसके मध्य में एक चूड़ीदार होल रहता है। इस प्लेट को हम ट्राइवेट कहते हैं या बेस प्लेट कहते हैं। इसी ट्राइवेट प्लेट पे फुट स्क्रूज सपोर्टेड रहते हैं। फुट स्क्रूज थ्योडोलाइट को लेवल करने के काम आते हैं। फुट स्क्रूज के ऊपर ट्राई ब्रेच एक तिकोनी प्लेट रहती है, जो कि अपने में फुट स्क्रूज को पकड़े हुए रहती है या कि फुट स्क्रूज को सपोर्ट करती है। इसके बाद आता है लेवलिंग हेड। ट्राइवेट, फुट स्क्रूज और ट्राई ब्रेच, इन तीनों की असेंबली को हम लेवलिंग हेड कहते हैं। इसके बाद लेवलिंग हेड के ऊपर एक प्लेट माउंटेड रहती है, जिसको कि हम अपर प्लेट कहते हैं। यह अपर प्लेट स्केल प्लेट भी कहलाती है और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट का जो स्केल रहता है वह 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक इसके ऊपर ग्रेजुएटेड रहता है और प्रत्येक डिग्री इसकी 3 से 6 भागों में बटी हुई रहती है। इस अपर प्लेट के ठीक ऊपर एक लोअर प्लेट लगी हुई रहती है, जो कि वर्नियर स्केल प्लेट भी कहलाती है। इसमें 2 वर्नियर ए और बी लगे हुए रहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्नियर में 1 मिनट से लेकर 20 मिनट तक के ग्रेजुएशंस रहते हैं और प्रत्येक मिनट 3 से 6 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। प्लेट बबल अपर प्लेट के ठीक ऊपर लगा रहता है और यह थ्योडोलाइट का लेवलिंग को चेक करने के काम आता है। इसमें एक बबल रहता है और स्प्लिट रहता है। जब बबल एकदम मध्य में आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा थ्योडोलाइट पूरी तरह से लेवल हो गया है। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसका स्टैंडर्ड बोलते हैं। स्टैंडर्ड को ए फ्रेम भी कहा जाता है। टेलीस्कोप को सपोर्ट करने के लिए अपर प्लेट के ऊपर दोनों तरफ जो फ्रेम लगे हुए रहते हैं और ए शब्द के आकार के रहते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड अथवा ए फ्रेम कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है टेलीस्कोप। यह एक दूरबीन है, जो कि वर्टिकल प्लेन में पूरी तरह से घूम सकता है। इस दूरबीन में एक आई पीस और एक ऑब्जेक्ट ग्लास और एक फोकसिंग स्क्रू लगा हुआ रहता है। आई पीस के साथ एक डायफ्राम लगा रहता है, जिसमें कि क्रॉस वायर्स और स्टेडिया वायर्स लगे हुए रहते हैं। इसके बाद टेलीस्कोप के साथ अटैच एक महत्वपूर्ण पार्ट है वर्टिकल सर्किल, जो कि टेलीस्कोप के साथ ही अटैच रहता है और टेलीस्कोप के घूमने के साथ ही घूमता है। इसमें वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने का ग्रेजुएटेड स्केल रहता है और ये 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ रहता है।
प्रत्येक क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 डिग्री तक रहता है और प्रत्येक डिग्री इसमें भी 3 से 6 भागों में विभक्त रहती है। फिर इसके बाद आता है इंडेक्स बार, जो कि वर्टिकल सर्कल के सामने स्टैंडर्ड पर माउंटेड रहता है और इसमें 2 वर्नियर A और B लगे हुए रहते हैं और ये वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के सूक्ष्मता से मेजर करने की में हमारी सहायता करते हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कुछ कॉमन डेफिनेशंस जो कि थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग में हमारे काम आती है। इसमें सबसे पहले चीज आती है ट्रांजिटिंग। ट्रांजिटिंग का अर्थ रहता है टेलीस्कोप को 180 डिग्री से मूव करना और ऑब्जेक्ट ग्लास को आईपीस की जगह पर लाना और आईपीस को ऑब्जेक्ट ग्लास की जगह पर लाना। इस प्रक्रिया को हम ट्रांजिटिंग कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया है चेंजिंग फेज, जब हम वर्टिकल सर्कल को ऑब्जर्वर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले आते हैं, उस प्रक्रिया को हम चेंजिंग फेज कहते हैं। तीसरा डेफिनेशन है फेस लेफ्ट का। फेस लेफ्ट को हम टेलीस्कोप नॉर्मल और टेलीस्कोप बबल अप इस नाम से भी जानते हैं। जब वर्टिकल सर्कल हमारा ऑब्जर्वर के बाईं तरफ रहता है तो टेलीस्कोप की इस स्थिति को या थियोडोलाइट की इस स्थिति को हम टेलीस्कोप नॉर्मल या फेस लेफ्ट ऑफ थियोडोलाइट कहते हैं। इसी से निकला हुआ दूसरा टर्म है फेस राइट। फेस राइट को हम टेलीस्कोप इन्वर्टेड या बबल डाउन भी कहते हैं। टेलीस्कोप इन्वर्टेड या बबल डाउन स्थिति में हमारा जो वर्टिकल सर्कल रहता है वो ऑब्जर्वर के दाएं तरफ रहता है। थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग में एक टर्म और आती है जिसको कि हम स्विंग कहते हैं। थियोडोलाइट को या थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने की प्रक्रिया को हम स्विंग कहते हैं। अगर थियोडोलाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया जाए तो इसको हम राइट स्विंग कहते हैं और अगर थियोडोलाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया जाए तो इसको हम लेफ्ट स्विंग कहते हैं। अब बारी आती है फंडामेंटल लाइंस ऑफ टेलीस्कोप की। इस फंडामेंटल लाइंस ऑफ टेलीस्कोप में पहली लाइन है हमारी लाइन ऑफ कोलिमेशन। लाइन ऑफ कोलिमेशन वह लाइन है जो कि एक इमेजिनरी है और आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से निकल के ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर को पार करती हुई टारगेट स्टेशन को इंटरसेक्ट करती है। इस लाइन को हम लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं। दूसरी फंडामेंटल लाइन है हमारी एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। यह आईपीस के क्रॉस वायर्स के इंटरसेक्शन से निकल के ऑब्जेक्ट ग्लास के ऑप्टिकल सेंटर तक जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है। तीसरा फंडामेंटल लाइन है हमारा वर्टिकल एक्सिस। टेलीस्कोप के हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने की धुरी को हम बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। और चौथी फंडामेंटल लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। टेलीस्कोप के वर्टिकल प्लेन में घूमने वाली की धुरी को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। ये सारी फंडामेंटल लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहती है। इसके बाद आता है हमारा थियोडोलाइट को स्टेशन पर सेट करने की प्रक्रिया। थियोडोलाइट को एंगल मेजरमेंट के लिए तैयार करने के लिए हमको सबसे पहले थियोडोलाइट को स्टेशन के ऊपर सेट करना पड़ता है और थियोडोलाइट को स्टेशन के ऊपर सेट करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स ऑफ थियोडोलाइट। अब ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट्स हमारे 4 रहते हैं। इसमें सबसे पहला टेम्परेरी एडजस्टमेंट है हमारा सेंटरिंग, जिसमें कि प्लम बॉब की सहायता से या प्लममेट की सहायता से हम थियोडोलाइट को ठीक स्टेशन के ऊपर सेट करते हैं। दूसरा है हमारा लेवलिंग, जिसमें कि हम थियोडोलाइट को एकदम हॉरिजॉन्टली लेवल करते हैं। इसमें हम स्प्लिट बबल और 3 फुट स्क्रू की सहायता से थियोडोलाइट को लेवल करते हैं। इसके लिए हम थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को पहले किन्हीं भी 2 फुट स्क्रूज के पैरेलल ले आते हैं, फिर उन फुट स्क्रूज को या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ घुमाते हैं, जैसे कि हमारा स्प्लिट बबल एकदम सेंटर में आ जाए। और जब वो हमारा स्प्लिट बबल सेंटर में आ जाता है तब हम थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को 90 डिग्री पे टर्न करते हैं। फिर तीसरे स्क्रू को अंदर या बाहर या इसको हम बोले कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फिर से स्प्लिट बबल को सेंटर में लाते हैं। इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराते रहते हैं जब तक हमारा पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी जगह पर स्प्लिट बबल अपनी जगह से डिस्टर्ब ना हो। तब हम कहते हैं कि हमारा थियोडोलाइट परफेक्टली लेवल हो गया। इसके बाद हमारा
जो तीसरा टेम्परेरी एडजस्टमेंट है उसको हम बोलते हैं फोकसिंग ऑफ आई पीस। इसके लिए हम एक वाइट शीट लेते हैं जिसको कि हम ऑब्जेक्ट ग्लास पे के ऊपर ऐसे माउंट करते हैं और आई पीस को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिससे कि हमारा जो आई पीस के साथ लगा हुआ क्रॉस वायर वाला डायफ्राम जो है वो हमको शार्पली विजिबल हो, यानी क्लियर विजिबल हो। उस स्थिति पे लाके हम आई पीस को छोड़ देते हैं। चौथा है हमारा टेम्परेरी एडजस्टमेंट फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ग्लास। इसके लिए हम टेलीस्कोप को टारगेट की तरफ डायरेक्ट करते हैं और हमारे फोकसिंग स्क्रू की मदद से हम टारगेट को देखते हैं और फोकसिंग स्क्रू को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उस स्थिति को लाने के लिए जब हमें हमारा टारगेट क्लियरली विजिबल हो जाए। तो ये है हमारे टेम्परेरी एडजस्टमेंट। इस तरीके से हमारा जो थियोडोलाइट है वह पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आशा है आपको थियोडोलाइट के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको नई लगी होगी और आपने जरूर कोई नई बात सीखी होगी। अगर कोई भी सवाल आता है तो आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।